साथियों नमस्कार। आज करंट अफेयर की बात करेंगे हम लोग। आज की क्लास में जो दैनिक समसामयिक की घटनाएं होंगी वो सभी की बात करेंगे, प्लस स्टैटिक जी की जो भी बननी होगी उन सभी की इस वाली वीडियो में बात कर रहे होंगे। और इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाया करेगी। इस क्लास के बाद इस करंट अफेयर की पीडीएफ को घर पे आराम से पढ़िए तो आपको बड़ी करंट अफेयर में हेल्प मिली होगी। और करंट अफेयर का कंटेंट टॉप कंटेंट मिलने वाला है आपको। एक बार देखिए, पूरी वीडियो को लगातार रहिए साथ में। इसको कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। आ जाइए, टाइम ना गवाए। देखो मेरे भाई, इसमें एक एक न्यूज़ को पढ़ें तो पहली न्यूज़ 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। पहला ही क्वेश्चन वो आ रखा है जो अभी हाल ही पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और अगला है हंगरी आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। आपको करंट की न्यूज़ सभी दिख रही होंगी। और अगली न्यूज़ देखो बेटा क्या आ रही है। अगली न्यूज़ है कि ब्रिटेन 2035 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने कई घोषणाएं कर दी हैं। अगली न्यूज़ बेटा हमारी ये बन रही है कि पहले भारत लघु मॉड्यूल रिएक्टर 200 मेगावाट के लिए अवधारणा डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। अगली न्यूज़ है भारतीय योग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के भव्य समारोह में शामिल हुआ है। और अगली न्यूज़ है बेटा अगली है जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से लेकर 930 तक हो गया है। एक नया लिंग अनुपात आया है। और अगली हमारी है डीआरडीओ ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित कर दिया है। अगली न्यूज है हमारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक। किसका आगे आएगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? 36वें नंबर पे आया मेरे भाई। और पीएम मोदी को श्रीलंका के मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए प्रमुख बने। ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आगे चल के। ये क्या लिखा हुआ? मोहसिन नकवी अपॉइंटेड एज न्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी बन गए। और पहले एसीसी इसकी जगह पे जैसा थे हमारे अमित शाह के पुत्र, उसकी जगह पे ये आगे एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। अगली देखो, पिछली करंट अफेयर जो हमने पढ़ी थी उसके प्रीवियस क्वेश्चन, वो मतलब लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था सुरक्षा भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर। ये राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का विषय था। कल के करंट के क्वेश्चन है भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे ये 2nd एडिशन था और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? पीयूष गोयल थे। अगली हमारी न्यूज ये है कि गांव में डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? इसमें 17 जनवरी को सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को लॉन्च कर दिया, ठीक है। और 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए MEITY द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। दिसंबर 19 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का उद्देश्य डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। अगली न्यूज है महाराष्ट्र के किन शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन राज्य सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? मुंबई, नागपुर और पुणे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो इसका उत्तर दोनों नहीं, पहला ठीक था। 4 अप्रैल को वक्फ विधेयक जो संशोधन विधेयक था राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। और मुसलमान वक्फ विधेयक 2025 में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 को निरस्त करता है को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। 1913 नहीं 1923 होता तो ये सही हो जाता। अगर हम पिछले दिन की करंट पढ़ लिए होते तो वक्फ विधेयक संशोधन हमें पढ़ने को मिल जाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में, है ना। मैं इससे ले आएंगे क्वेश्चन, चिंता ना करो। और निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम को लागू कर रहा है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। ये कह रहा है ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम है कोई। और 3 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा का अभियान किसने शुरू किया है? ये था राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है शायद। अगली न्यूज हमारी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता मनोज कुमार का मूल नाम क्या था जिनका निधन हो गया था? इनका नाम था हरिकृष्ण
गोस्वामी। और अगली न्यूज आज की करंट अफेयर की मिलेगी। अगली करंट अफेयर की न्यूज ये वाली जो हमने आपको हाईलाइट पहले दिखाया था, वो सभी न्यूज अब डिटेल में दिखाई दे रही होंगी, और इसको न्यूज को हम धीरे धीरे अपनी आदत में लाएंगे और डेली पूरी करंट किया करेंगे। मतलब 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी, पूरी करंट करके जाएंगे, उससे तुम्हारी स्टैटिक मजबूत जरूर होगी, स्टैटिक मजबूत होगी, अपॉइंटमेंट मजबूत होगी। ये वाली हमारी करंट अफेयर लगी हुई है। और इसको जैसे हम लास्ट स्लाइड पे चलें तो लास्ट स्लाइड पे इसके वन-लाइनर के फॉर्म में आज की करंट अफेयर और दी रखी होगी उन्होंने। आज की वन-लाइनर के फॉर्म में लास्ट वाली स्लाइड पे दे रखी होगी, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम जो कुछ पढ़ के आएंगे उसके बाद में इकट्ठा कंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे आज की करंट पूरी डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कल से हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके वन-लाइनर कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन डॉट डॉट को मनाया जा रहा है, ये 1964 से मनाया जा रहा है। अच्छा, और आगे बताएं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? हंगरी। अच्छा, फीफा विश्व कप 2025 महिला वाले की मेजबानी कौन करेगा? यूके। मतलब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये निकले जा रहे, बताओ करंट अफेयर अगर ना पढ़ते तो बहुत सारा निकल रहा है हमारे लोगों का। पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? मानव संसाधन अवसंरचना में संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक। और पहले भारतीय लघु मोटर रिएक्टर डॉट डॉट के लिए अवधारणा डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया 200 मेगावाट। डॉट डॉट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मध्य भव्य समारोह में शामिल हुआ तो भारतीय योगा एसोसिएशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा से शुरू हुई थी 2015 में, क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम था। और ये बोला जा रहा है कि अब ये जो हमारा महिला पुरुष लिंगानुपात है, ये जन्म के समय वाला है 918 से 930 हो गया है। अगली न्यूज हमारी ये है कि डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च कर दिया है? इजराइल। और एक है हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे है? 36 पे। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो श्रीलंका वालों ने हमारे मोदी जी को सम्मानित किया है। अब तक मोदी जी को 22 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। आज की करंट अफेयर आज पढ़ोगे तो बहुत सारी न्यूज आपको मिलेगी जो कि आपको जानकारी नहीं होगी। आगे देखो, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसको किया गया है? ये आज की न्यूज कहेंगे टॉप न्यूज है। अगर हम टॉप न्यूज चाहते, सबसे टॉप न्यूज ये वाली होगी। हाल ही में एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बन गए हैं, अब जैसा नहीं रहे हैं यहाँ पर, जैसा की अपॉइंटमेंट हट चुकी है यहाँ से। और इसमें कई करंट अफेयर कहें तो एक हमारी ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनको जरूर पढ़ना चाहिए दोबारा से हमको। और एक हमें न्यूज जरूर ये पढ़नी चाहिए जो ये वाली आई थी, क्या नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली। ये 3-4 भी इसमें मैंने हैशटैग लगाया, इनको तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर टाइम मिले तो पूरी पीडीएफ को पढ़ना है, टेलीग्राम पे पढ़ी होगी। और टेलीग्राम की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए भाई इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।